चलो हेडिंग लगाओ, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रल कैलकुलस में बेसिकली हमको 4 चैप्टर पढ़ना है। एक तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, सबसे बड़ा यही है। उसके बाद डेफिनिट इंटीग्रेशन, इसी के जैसा है। उसके बाद एरिया अंडर द कर्व, और लास्ट में आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले कहानी शुरू करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से। बेसिक है, इंटीग्रेशन करना कैसे वो हमें सीखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की। उसके पहले जानना जरूरी है प्रिमिटिव्स, प्रिमिटिव्स या फिर एंटी डेरिवेटिव्स। सुनते जाना, बिल्कुल स्टार्टिंग है। किसी ने बोला सबसे पहले किसी फंक्शन का प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, लेट मान लो लेट एक फाई एक्स है, फाई एक्स एंड एफ एक्स आर टू फंक्शंस। ये कोई दो फंक्शंस है, अभी समझ में आएगा। सच दैट जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया, किसको, फाई एक्स को, फाई डैश एक्स का जो वैल्यू हमने निकाला तो एफ एक्स के बराबर आ गया। यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये फंक्शन एफ एक्स मिल गया। तो ये जो फंक्शन था फाई एक्स, देन फाई एक्स इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स। यानी कि किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव लिखने का मतलब क्या है, एक ऐसा फंक्शन ढूंढना जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये फंक्शन हमको मिल जाए। फॉर एग्जांपल लेट अस एज्यूम एक फंक्शन है तुम्हारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, और फाई एक्स हमने एक फंक्शन ले लिया, सपोज एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, हाँ जी। तो ध्यान से देखो, अगर मैं फाई एक्स को डिफरेंशिएट करूं, फाई डैश एक्स का वैल्यू निकालूं तो कितना मिलेगा, 4 बाहर आएगा, यानी कि 4x क्यू डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कैंसल, एक्स क्यू आ गया। और क्या ये एक्स क्यू एफ एक्स के बराबर है? यस। तो यहां पे जो ये जो x4/4 है, x4/4, दिस इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू। क्यों? क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमें ये फंक्शन एक्स क्यू मिल रहा है। तो किसी फंक्शन का प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव का मतलब यही होता है कि अगर हम उस फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन ढूंढना जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद वो फंक्शन मिल जाए। अब यहां से एक चीज समझ में आता है कि अगर x4/4 जो है, अगर इस फंक्शन एक्स क्यू का एंटी डेरिवेटिव है, तो अगर किसी महान आदमी ने बोला कि x4/4 + 5 इज ऑल्सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू, तो क्या मान लोगे? अगर किसी ने बोला कि x to the power 4/4 - 3 इज ऑल्सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू, तो मान लोगे? क्या वो सही बोल रहा है? बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये तो एक्स क्यू बनेगा, और बाकी कोई कांस्टेंट लगा दो प्लस माइनस में, वो तो वैल्यू 0 ही हो जाएगा। समझ रहे हो? यानी कि अगर एक फंक्शन फाई एक्स किसी दूसरे फंक्शन का प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव है, तो अगर इस फंक्शन में कोई कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूं तब भी ये प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव रहेगा उसी फंक्शन का, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तुमने सुना होगा जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ में एक प्लस सी लगाया करते हैं, सुना है? क्यों? वो प्लस सी लगाने के पीछे रीजन यही है बच्चे। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है उस फंक्शन का प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव लिखना, जो भी फंक्शन है। जैसे sin x का इंटीग्रेशन करना है, sin x का इंटीग्रेशन करने का मतलब हुआ कि sin x का प्रिमिटिव कौन है। sin x का प्रिमिटिव कौन है मतलब एक ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद sin x मिल जाए। तो हमें पता है, अच्छा cos x का डिफरेंशिएशन sin x नहीं होता है, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन sin x होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x जब लिखेंगे तो दैट इज माइनस cos x। लेकिन माइनस cos x ही क्यों? माइनस cos x + 5 भी हो सकता है, माइनस cos x + 3 का डिफरेंशिएशन भी sin x होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ sin x लिखते हैं तो साथ में हम cos x + c, माइनस cos x + एक c लगाते हैं। तो बेसिकली हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कर क्या रहे हैं,
किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने का मतलब है उसका प्रिमिटिव या उसका एंटी डेरिवेटिव ढूंढना, यानी कि एक ऐसा फंक्शन ढूंढना जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद वो फंक्शन मिल जाए। और प्रिमिटिव एंटी डेरिवेटिव में एक और इंपॉर्टेंट बात जो अभी बताया कि अगर कोई फंक्शन फाइएक्स जो है किसी फंक्शन का प्रिमिटिव है तो उसमें कोई कांस्टेंट ऐड कर दो तब भी वो उसका प्रिमिटिव रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? पहले इसको लिखो जो लिखा है, उसके बाद मैं कुछ लिखाऊंगा। मैं हसरत में एक उलझी डोर हुआ, ड्रॉपर वालों तुम्हारा एग्जाम नहीं था क्या आज? छह तारीख को, 4 तारीख को देखना, बच के जाना, कोरोना लेके मत आना। बड़ा जल्दी गुड मॉर्निंग बोल दिया, क्या बात है? कहां से आ रहा था? खानापारा गया था क्या? अच्छा, घर से ही घर में आने में देरी हो गया। बहुत बढ़िया बच्चे। अरे सब एक ही है भाई, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, पढ़ लो बैठ के बस। नहीं नहीं, ड्रॉपर को करना है आज से। ड्रॉपर को क्या 11 क्या 12 सब पढ़ना है आज से। ड्रॉपर का क्लास यहां से कंटिन्यू है। जल्दी लिखो जल्दी लिखो, जो बोर्ड पे है पहले छापो इसको। हो गया? मैं हसरत में एक उलझे डोर हुआ, उलझा दे ओ। तो ये जो कांस्टेंट का चक्कर आता है वो यहीं से आता है, प्रिमिटिव एंटी डेरिवेटिव से निकल के आता है। प्रिमिटिव डेरिवेटिव, प्रिमिटिव या फिर एंटी डेरिवेटिव वो फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद वो फंक्शन मिल जाए जिसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो कहानी कुल मिला के गोल गोल घूमते रहता है बच्चों आपस में। तो इसका मतलब उसके नीचे लिखना है कि x⁴/4 प्लस c जनरलाइज कर दिया, दिस इज प्रिमिटिव ऑफ fx इक्वल टू x3। ठीक है, तो इसलिए हम कभी भी अगर x3 को इंटीग्रेट करते हैं, याद करो, तो x⁴/4 प्लस c लिखा करते हैं, लिखते हैं ना। तो अगर जनरल फॉर्म में लिखूं, इफ φx इज प्रिमिटिव ऑफ fx, तो ये अंडरस्टूड है, देन φx प्लस c will also be primitive of fx, primitive of fx, φx plus c will also be primitive of fx। यानी कि अगर एक फंक्शन φx fx का प्रिमिटिव है, कहने का मतलब अगर इसको डिफरेंशिएट करने से fx मिल रहा है तो इसको भी डिफरेंशिएट करने से fx ही मिलेगा। कुल मिला के बात बस इतनी सी है। नीचे वाला हो गया सबका?
अब आ जाओ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के पास, नीचे लिखो, इसके नीचे लिखना है लिखो इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन या फिर इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन represents indefinite integration of any function represents the family of primitive or antiderivatives of that function. Indefinite integration of any function represents the family of primitive or antiderivatives of that function. The family of primitive or antiderivatives of that function. ये सिंबल होता है इसका सांप वाला सिंबल, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अगर किसी ने इसको पढ़ते कैसे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। कोई बोले कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इस फंक्शन एफ एक्स का प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव क्या है। कहने का मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करूं तो ये फंक्शन एफ एक्स मिल जाए। तो जैसे हमने यहाँ फाइव एक्स प्लस सी माना है तो इसका इंटीग्रेशन होगा फाइव एक्स प्लस सी। अगर उल्टा सोचोगे तो क्या होगा, अगर तुम डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव एक्स प्लस सी निकाल दोगे तो तुमको वापस से फंक्शन एफ एक्स मिल जाएगा। तो यहां से एक बात तय है, क्या बात तय है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो होता है एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है। अब इसमें अगर बात कर ले, सिंबल विम्बल अगर लिखना चाहो तो इसको बोलते हैं इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल साइन। उसके बाद एफ एक्स हो गया इंटीग्रैंड, जिसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रैंड। एक्स हो गया वेरिएबल, वेरिएबल। और क्या है, dx, dx को बोलते हैं एलिमेंट। बस। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कभी भी तुमको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू लिखना है तो तुम वो फंक्शन ढूंढो जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये मिला हो। दैट मीन्स इसका प्रिमिटिव दैट इज x4/4 और साथ में एक कांस्टेंट लगाओ c, क्योंकि अगर ये इसका प्रिमिटिव है तो c भी साथ में आएगा ही आएगा। अगर कोई बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx तो तुम वो फंक्शन सोचोगे जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद cos x मिला होगा, दैट मीन्स sin x, और साथ में एक c लगाओगे, sin x प्लस c। बात समझ में आ रही है? लिखते जाओ। ड्रॉपर वालों फंक्शन पढ़ लिया ना तुमने, खत्म कर दिया फंक्शन? अरे सबका फंक्शन हो गया ड्रॉपर में जो है? बोलता ही नहीं है सब। नहीं हुआ है तो जल्दी खत्म करो उसको, जितना जल्दी हो सके फंक्शन खत्म करना है। रोज 3-3 2-2 3-3 लेक्चर भी पढ़ोगे 2-2 3-3 घंटे, तब भी हो जाएगा एक सप्ताह में। लिख लिए? अब इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपको याद हैं मैं एक बार लिख सकता हूं। हाँ जी, सम बेसिक इंटीग्रेशन एक बार लिख लो, अगर तुमको याद है तब भी, नहीं याद है तब भी। सबसे पहला इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, ये हो जाता है x टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ कोई कांस्टेंट आ जाए k dx तो इसका इंटीग्रेशन होगा kx प्लस सम कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन ऑफ जीरो क्या होगा भाई? जीरो का इंटीग्रेशन c, क्योंकि c को डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो मिलता है।
नेक्स्ट, हाँ जी चलो नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², कुछ जो फेमस है मैं लिख देता हूं। 1/x², याद करो 1/x का डिफरेंशिएशन होता था -1/x², याद आ रहा है? तो 1/x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x प्लस सी, ऐसे भी सोच सकते हो, x⁻² है तो -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, ये निकलेगा। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ √x dx, ये x का पावर हाफ हो गया बच्चों, हाफ, तो हाफ + 1 डिवाइड बाई हाफ + 1, तो x का पावर 3/2 हो जाएगा, और नीचे हाफ + 1 3/2, तो ये बनता है 2/3, x⁻³ 3/2 प्लस सी। नेक्स्ट, हाँ जी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, याद करो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, याद आ रहा है? तो 1/x का हो जाएगा भाई log x, याद रहे बेस यहां e है, अगर ना भी लिखूं तो बेस e है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, सेम ही रहता है, इकलौता फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सेम। इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x dx, that is a⁻x divided by log a plus c। नेक्स्ट, ट्रिगोनोमेट्रिक लिख देता हूं सबसे पहले, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, that is -cos x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, that is sin x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, कौन बोलेगा? tan x का इंटीग्रेशन कोई नहीं, log sec x। इंटीग्रेशन ऑफ cot x, कोई बात नहीं, याद नहीं है कोई बात नहीं, आज के बाद याद होना चाहिए, log sin x। इंटीग्रेशन ऑफ sec x, log sec x प्लस tan x, या फिर एक और होता है इसका log tan π/4 प्लस x/2 प्लस c। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, ये होता है log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c, और एक और होता है log tan x/2 प्लस c। चलो पहले इसको नोट करो, और भी है अभी। हाँ, कहीं बेस नहीं लिखा है तो बेस ही है। हुआ?
साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। नेक्स्ट कितना नंबर हो गया था? 14 13। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, याद करो किसका डिफरेंशिएशन था ये? 10x। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स। कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x, याद करो ये सेक एक्स का डिफरेंशिएशन है। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स। अब आ जाओ कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज 1 बाई ए। ये tan इनवर्स वाला फील दे रहा है, देखो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता था 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद है? 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है 1 बाई 2a लॉग ऑफ x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। इंटीग्रेशन 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन 1 बाई 2a लॉग a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगेन लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, this is sin inverse x by a plus c। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता था 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद आ रहा है? लिखो पहले इसको, और 2-3 है बड़ा बड़ा। हो गया?
सबका हो गया ना? इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। जितना जल्दी हो सके याद कर लो इसको, याद नहीं भी करोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि इनके यूजेज बहुत ज़्यादा हैं। मैं बहुत ज़्यादा सवाल कराने वाला हूँ इंटीग्रेशन में, वैरायटीज बहुत कराऊंगा, तो याद तो हो जाएगा, लेकिन खुद से याद कर लो तो बहुत बढ़िया। किसका है? अभी तो आवाज दे रहा था सब। दिखाई नहीं देगा बच्चे, सुनाई देगा ना, दिखाई कैसे देगा? तुम कौन है? तुम्हारा क्या नाम है? साजिद, साजिद सुजल, एक और था ना, क्या नाम था उसका? तुलसी बोरो, वो नहीं है क्या? मानस 3, एक तुलसी था 4, और 2 है। जिंटू है कि नहीं? जिंटू, जिंटू फिर है, फिरदौस है कि नहीं? तुलसी गायब है। मिटा दूं? चलो कुछ बेसिक रूल। सबसे पहले बेसिक रूल क्या है, पता ही है तुमको। कांस्टेंट हो तो बाहर निकाल देंगे, प्लस माइनस हो तो अलग अलग कर देंगे। सबसे पहला है इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ एक्स डी एक्स। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन में मल्टीप्लाई हो तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, फर्स्ट रूल। दूसरा रूल है इंटीग्रेशन के अंदर एक से ज्यादा फंक्शन प्लस में या माइनस में हो तो आप अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। और तीसरा रूल है अगर कुछ मल्टीप्लाई हो x के साथ f ऑफ के एक्स, ठीक है। अब प्लस माइनस यहां कोई कांस्टेंट भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे डिफरेंशिएशन में याद करो, कुछ k से मल्टीप्लाई होता था तो वो बाहर निकलता था, यहां पे डिवाइड होगा, 1/k टाइम्स इंटीग्रेशन जो भी हो अपना वो आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx निकालना है बच्चे। हमें पता है कि cos x होता तो sin x हो जाता, तो अभी cos 2x है तो sin 2x हो जाएगा, लेकिन साथ में क्या आएगा? डिवाइडेड बाई 2, जो x के साथ है वो डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ऐसा भी हो सकता था cos ऑफ 3x - 5 dx,
कोई बात नहीं, cos 3x माइनस 5 का हो जाएगा sin 3x माइनस 5, सेम टू सेम, डिवाइडेड बाई 3, x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो आके डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस 3x प्लस 5 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू द पावर x का e टू द पावर x माइनस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x के साथ माइनस 3 है तो माइनस 3 प्लस c। यानी कि अगर फंक्शन कभी भी kx प्लस माइनस c के फॉर्म में आए तो x के साथ जो है उसको बाहर निकाल के डिवाइड करने का। अब स्टार्ट करेंगे हम सवाल। सबसे पहले कुछ दिमाग लगाने वाले सवाल करेंगे। दिमाग मतलब ऐसे ही कॉमन सवाल जिसमें थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है। हाँ वो नहीं है, मुझे पता है बच्चे, क्या करें, दुख होता है मुझे भी कभी कभी, लेकिन कोई उपाय नहीं है ना। अब नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है, बिना ब्रेन के जी लेंगे और क्या। कहानी शुरू करेंगे टाइप 1 से। टाइप 1 बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। बोलोगे सर कैसा कॉमन सेंस? सवाल दिखाओ अब तो। ये देखो, इंटीग्रेशन बॉक्स एक्स, उसके ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट, फिर बॉक्स, फिर फ्रैक्शनल पार्ट dx। बोला कि इसको इंटीग्रेट करो। ये बॉक्स है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। जिन्होंने फंक्शन पढ़ा है उनको पता है, जिन्होंने फंक्शन नहीं पढ़ा जितना जल्दी हो सके खत्म करो पढ़ के। फिर से बोल रहा हूं, 1 सप्ताह के अंदर निपटा दो फंक्शन। मिटा दूं? अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। सबसे पहले तो बच्चे ये सोचो कि बॉक्स एक्स, इसका आउटपुट क्या हमेशा इंटीजर होता है बच्चों? तो ये तो हो गया इंटीजर, मान लो ये आई है। अब उसका लगा है फ्रैक्शनल पार्ट, तो क्या इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हुआ करता था? अबे गधों, जीरो होता है, जीरो। अब जीरो का बॉक्स निकालूं तब भी जीरो आएगा, जीरो का फ्रैक्शनल पार्ट निकालूं तब भी जीरो आएगा। यानी कि ये कुल मिला के बेवकूफ बना रहे इंटीग्रेशन जीरो है ये। और जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है? सी। तुमसे अगर पूछूं कि इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी डॉट 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 x माइनस जेड तक लेके जाएगा x माइनस जेड डी एक्स, बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? मैं हसरत में एक उलझी डोर हुआ, सुलझा दे ओ। हाँ भाई। अरे गधों, जीरो है, सी होगा आंसर। बोलोगे सर कैसे? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, बीच में कहीं x माइनस एक्स नहीं आया होगा? तो एक कहीं जीरो आ गया बीच में, जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग जीरो, जीरो का इंटीग्रेशन सी। इंटीग्रेशन बॉक्स ऑफ साइन एक्स डी एक्स, जहां पे दिया हुआ है कि x का जो वैल्यू है वो 0 से π/2 तक लाई कर रहा है, बताओ। बोलो। जीरो से π/2 जब x का वैल्यू है तो क्या मैं बोल दूं कि साइन x का जो वैल्यू होगा वो 0 से 1 होगा? और 0 से 1 के बीच में कोई भी चीज होता है तो उसका बॉक्स कितना हो जाया करता है?
0, तो ये 0 ही है, फिर से आंसर हो गया सी। नोट करो, अभी सवाल ही सवाल है बच्चों, इनफाइनाइट सवाल है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x इंटू e टू द पावर x dx। बोलोगे सर प्रोडक्ट रूल तो आपने पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल नहीं पढ़ाया, प्रोडक्ट रूल की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन a टू द पावर x इंटू e टू द पावर x dx। हाँ भाइयों, ध्यान से देखो तो ये इंटीग्रेशन a का पावर x नहीं है, दोनों कांस्टेंट है। तो अब पूरा बेस में कांस्टेंट ही है बच्चे, तो बेस पावर x यानी कि a टू दी पावर x बन गया। a टू दी पावर x का होता है a टू दी पावर x डिवाइड बाय log a यानी कि log a। बोलो, बोलते नहीं। इंटीग्रेशन a टू दी पावर bx इंटू b टू दी पावर ax dx, ये बताओ। गर्मी क्यों लग रहा है भाई साहब? बोलो ना, क्या हम इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर b का पावर x इंटू b टू दी पावर a का पावर x? ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर b इंटू b टू दी पावर a पावर x? बोलो। तो पूरा बेस कांस्टेंट पावर x फिर से उसी फॉर्म में आ गया, तो ये बन गया a टू दी पावर b इंटू b टू दी पावर a पावर x डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बेस यानी कि log ऑफ a टू दी पावर b इंटू b टू दी पावर a। बोलते नहीं। अगर तुमसे बोले कि इंटीग्रेशन x टू दी पावर 51 इंटू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x dx, बताओ। क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है भाई? पाई बाई 2, तो ऊपर में आ गया 51 पाई बाई 2 यानी कि कांस्टेंट है, x टू द पावर n बन गया भाई। और x टू द पावर n का होता है x टू द पावर n प्लस 1, 51 पाई बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, 51 पाई बाई 2 प्लस 1 प्लस c। खत्म कहानी। ठीक है, चलो ये करो तुम्हारे लिए। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx। चलो बताओ। एक्स क्यूब प्लस 8 को तोड़ देना बच्चों ए क्यू प्लस बी क्यू में, देखो आंसर मिल जाएगा। अजब शाम है ये प्यार की। बोलो भाइयों, मैंने बोला इसको 2q मान लो, 8 को क्या मान लो 2q, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बोलो कोई विद्वान आदमी। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 है डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है। तो ऐसा लगता है जैसे ये दोनों भाई साहब शहीद। तो बचा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दें
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, तो प्लस एक्स और प्लस माइनस माइनस 2 dx हो गया सॉल्व। एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यू बाई 3, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस 2 का हो गया 2x प्लस सम कांस्टेंट c। कोई तकलीफ? ये करो, इंटीग्रेशन साइन पावर 8x माइनस कॉस पावर 8x डिवाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। चलिए हाँ जी, तोड़ो, आंसर दिखना चाहिए। इसको क्या मैं लिख सकता हूं, साइन टू द पावर 8x माइनस कॉस टू द पावर 8x को साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x इंटू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। बोलो, लिख सकते हैं क्या? अब फिर से देखो, इसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर, इसको कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से तोड़ दिया, तो ये बन जाता साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसका काम हुआ। इसको भी तोड़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ जी, तो ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है? और नीचे जो चल रहा है चलने दो, कृपया कोमा में ना जाएं। देखो बच्चों, ये 1 है, 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स शहीद हो गया। अगेन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन गया, तो खाली बचा मार्केट में ये कौन सर? तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बस। और मजे वाली बात ये, क्या ये cos 2x होता है विथ अ माइनस साइन? एक माइनस बाहर निकाल दूं तो क्या ये cos 2x है? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है cos 2x, तो एक माइनस कॉमन ले लिया, इसको cos 2x लिख दिया, और cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x डिवाइडेड बाई 2 विथ सम कांस्टेंट c। किसी को कोई दिक्कत हुआ समझने में तो पूछो। क्या बन रहा है यादव जी? तो आप फिर वैरायटी बना रहे हो आज? तिलक बना रहा है। अच्छा, सब्जी क्या बन रहा है? सब्जी क्या बन रहा है? बाप रे, बहुत दिन बाद सब्जी बन रहा है लग रहा है। आलू का? कौन सा बच्चे? ये अरे माइनस कॉमन कर, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x होता है, फॉर्मूला है ये तो cos 2x का। और ये cos 2x का इंटीग्रेशन हो गया साइन 2x बाई 2, x के साथ 2 था तो 2 से डिवाइड हो गया। फॉर्मूला नहीं सुना क्या cos 2x का? देखो, नहीं याद हो तो कहीं साइड में लिखते जाना, सारा फॉर्मूला रिपीट होगा। cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। चलो भाई, इस सवाल पे आ जाओ। 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x डिवाइड बाई 5 टू द पावर x। ऐसा लगता है सर अलग अलग कर दो,
2 to the power x by 5 to the power x plus 3 to the power x by 5 to the power x dx। ऐसा लगता है जैसे सर इसको लिख दें अगर 2/5 का होल पावर x और इसको लिख दें 3/5 का होल पावर x तो जिंदगी आसान हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि a टू द पावर x बन गया और हम जानते हैं a टू द पावर x का होता है a टू द पावर x डिवाइड बाय log a, और सेम यहां भी 3/5 पावर x डिवाइड बाय log 3/5 प्लस c। बोलो कोई तकलीफ? तकलीफ तो बहुत है सर, क्या क्या बताएं आपसे। अगला सवाल लिखूं? a to the power x plus b to the power x whole square divided by a to the power x into b to the power x। चलो कर पाओगे? होल स्क्वायर तोड़ के अलग अलग करना है। हाँ बिल्कुल टाइम दे रहा हूं, चलो। मैं भी थक गया हूं खड़ा रहते रहते। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं। इनको खो कर मेरी जाने जा उम्र भर ना तरस। बोलते नहीं भाई। हो गया या नहीं हुआ? होल स्क्वायर तोड़ो ना, ऊपर अलग अलग कर दो, बन जाएगा। कहना क्या चाहते हो सर? देखो a प्लस बी होल स्क्वायर तोड़ा, किसी का बना? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रुकूं या हो गया? चल भाई रुक जाता हूं। ऐसे कैसे अटक गया भाई? इसको इसके साथ अलग करूं तो एक a टू द पावर x से एक a टू द पावर x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a टू द पावर x बाई b टू द पावर x प्लस इसके साथ करूं तो एक b टू द पावर x कैंसिल, तो ऊपर एक b टू द पावर x नीचे a टू द पावर x, और इसके साथ करूं तो दोनों कैंसिल, सिर्फ 2 बचेगा। अटका कैसे? अटकने वाला था ही नहीं है। तो ये हो गया a बाई बी का पावर x। है तो गलत किया ना तुम, पाप लगेगा तुमको, पाप। b बाई ए का पावर x और ये हो गया 2 dx। अब फिर से वही कहानी, तो ये हो गया a बाई बी का पावर x डिवाइड बाई लॉग a बाई बी प्लस b बाई ए का पावर x डिवाइड बाई लॉग b बाई ए, और 2 का तो 2x प्लस सम कांस्टेंट c। बोलो कोई तकलीफ? वैरायटी नंबर 2,
इस वैरायटी में जनरली हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो बहुत फेमस है, आप जानते भी हो। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कितना हो जाता है? सेक स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो हम इनको यूज करेंगे बच्चों। ठीक है सर, कर लो। मान लो तुमसे किसी ने पूछा कि बताओ जरा इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा, तो तुम क्या बोल दोगे? सर बहुत सिंपल है, ये तो 10 QX/3 हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसा गलती मत कर देना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 10 स्क्वायर एक्स को सबसे पहले ले जाओ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और अब लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों? 10x, और माइनस 1 का हो गया x प्लस सी। दिस इज आंसर। तो ऐसा गलती ना करें, काट दें इसको। ये करो 1 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या करोगे इसमें? ऊपर वाला जो 1 है ना, उसको लिख लो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर सोचो। क्या बोला सर आपने? फिर से बोलो। मैंने बोला जो ऊपर का 1 है उसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और अब कर दो अलग अलग, सेपरेट। तो जब साइन स्क्वायर एक्स के साथ लिखोगे तो साइन स्क्वायर कैंसल, बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर, और वो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, प्लस जब इसके साथ अलग करोगे तो कॉस स्क्वायर सहित 1 बाई साइन स्क्वायर बन जाएगा कितना बच्चों? कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, प्लस सी। कोनो दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? तो चलो अगला करो। साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। चलिए वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं। हाँ भाइयों, इस बार लगता है जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू में टूटेगा ये। तोड़ो। करो इंटीग्रेशन करो। तबीयत ठीक नहीं लग रहा है आज, पता नहीं क्यों, बुखार बुखार सा लग रहा है। कोरोना और खाना वाना तो स्टार्ट कर दिया है, कल मुर्गा खाया हूँ, कल दिन भर।
हाँ पता नहीं कोरोना वोरोना हो गया क्या। बुखार भी लग रहा है, सर्दी भी है। चलो भाई, लगता है तुम नहीं करोगे इस साल। देखो, इसको मैं मान रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यू, इसको मान रहा हूं कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यू, और ए क्यू प्लस बी क्यू में तोड़ते हैं तो होता है ए प्लस बी। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बोलो, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या ऐसा ही कुछ होगा? नीचे चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, चलने दो। चलिए, ये तो 1 हो गया बच्चे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का काम खत्म। अब आ जाओ, ये 1 हो गया, इसको हटा दे रहा हूं पिक्चर से, दिस इज 1। चलो अलग अलग करता हूं। देखो, साइन टू द पावर 4x बाई दिस, साइन स्क्वायर शहीद, ऊपर साइन स्क्वायर बचा, नीचे कॉस स्क्वायर बचा, क्या बन गया? टेन स्क्वायर एक्स। कोमा में मत जाना, मेरे साथ ही रहना। कॉस टू द पावर 4 बाई दिस किया तो कॉस स्क्वायर कैंसल, ऊपर कॉस स्क्वायर नीचे साइन स्क्वायर, तो क्या कॉट स्क्वायर बन गया। और इसके साथ किया तो पूरा सिस्टम शहीद हो गया सर, 1 बचा। और देखो, टेन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स जब भी आए तो टेन स्क्वायर एक्स को लिखें सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉट स्क्वायर एक्स को लिखें कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक -1 और है। तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है सर। सेक स्क्वायर एक्स का 10x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, और ये -1 -3 होता तो हो जाता -3x प्लस सम कांस्टेंट c। बोलो कोई तकलीफ? अरे ठीक है क्या? ये वाला दिस डिवाइडेड बाय दिस, बोलो। साइन स्क्वायर उड़ जाता, ऊपर एक साइन स्क्वायर बचता, नीचे कॉस स्क्वायर बचता, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर बच्चे टेन स्क्वायर हो जाता कि नहीं हो जाता? बस प्लस इसको डिवाइड करेगा तो कॉट स्क्वायर आ जाएगा, इसको डिवाइड करेगा तो कैंसिल होके 1 बचेगा। ठीक है क्या? क्या काहे बे, ऐसा सवाल काहे पूछ रहे तुम? डाटा ही खत्म हो रहा है ना, बाथरूम नहीं जाना है ना, लगा नहीं है ना 2 नंबर। अच्छा चल, एक सवाल और कर, इसके बाद तो एक और क्लास है, इसके बाद एक और क्लास है, वो कैसे करेगा फिर? कितना तकलीफ है तुम लोग के जीवन में, नहीं? डाटा रिचार्ज करवाना पड़ता है पढ़ने के लिए, साला लानत है ऐसी जिंदगी पे। धत, ये जीना भी कोई जीना है? 1 + 2 10x इंटू 10x प्लस सेक एक्स पावर हाफ। चलो बताओ। पता नहीं यार, हमें भी नहीं पता। कभी कभी मैं खुद से सवाल पूछता हूं कि अबे तू कर क्या रहा है, मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। वो मूवी देखा है माउंटेन मैन, जिसमें पहाड़ तोड़ता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी? तुम लोग शरीफ आदमी है, मूवी भी तो नहीं देखता है ना, इतना शरीफ है तुम लोग, क्या बताएं। माउंटेन मैन जो मांझी था, दशरथ मांझी, वो अपने बीवी के लिए पूरा पहाड़ तोड़ दिया था, सुना है कहानी है? एक था आशिक बेचारा, प्यार में इतना पागल हो गया कि 20 साल तक पहाड़ तोड़ा वो। 20 साल, समझ रहे हो? पहाड़ तोड़ा। क्यों? क्योंकि उस पहाड़ से उसकी बीवी गिर के मर गई थी।
तो 20 साल में पूरा पहाड़ ही तोड़ दिया। कभी कभी सुन सुन के दुख होता है भाई जीवन में मुझे। वो आदमी पहाड़ तोड़ दिया, साला मैं क्या कर रहा हूं मैं। तो उसको एक पत्रकार जाके पूछता है, जब वो पहाड़ तोड़ रहा होता है तब, कि आप कर क्या रहे हो। तो गुस्सा आ जाता है, बोलता है अबे हमको क्या पता हम क्या कर रहे हैं, पागल हो गए हैं। चलो इधर देखो, तुम लोग ऐसा ऐसा सवाल पूछोगे ना तो मैं पगला जाऊंगा। ये देखो 2 tan x इंटू टेन एक्स हो गया 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x इंटू सेक एक्स। कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई कर दिया सबसे पहले, तो पूरे के पावर में हाफ चल रहा है, चलने दो। देखो भाई ये 2 tan स्क्वायर एक्स है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, ऐसा लिखूं तो कोई दिक्कत? बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मुझे दिख रहा था पावर हाफ है, ये पक्का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो, वरना पावर हाफ जाएगा नहीं। अब इससे फायदा क्या हुआ, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कितना हो जाता है बच्चे, सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x इंटू सेक एक्स पावर हाफ dx। तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x सेक एक्स, ऐसा लगता है जैसे ये सेक एक्स प्लस tan x का होल स्क्वायर बन गया क्या, और होल स्क्वायर से रूट खत्म हो गया बच्चे, तो सेक एक्स प्लस tan x बच गया दुनिया में। बताओ सेक एक्स का इंटीग्रेशन, लॉग, अभी तो याद होगा नहीं तुमको, सेक एक्स प्लस tan x प्लस tan x का बोलो लॉग सेक एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर। समझ गए बात? तो कुल मिला के बात यह है कि दुनिया में ऐसे ऐसे आशिक हुए हैं जिन्होंने पहाड़ तोड़ दिया 20 साल तक, और एक तुम लोग हो। एक की बीवी मरी तो ताजमहल बना के चला गया, एक की बीवी मरी तो पहाड़ तोड़ के चला गया। तुम लोग भी कुछ करना ऐसा ही कुछ तूफानी, बीवी अगर मर जाए तो। जिंदा रहते तो कोई नहीं करता है, जिंदा रहते तो सब परेशान रहते हैं, मरने के बाद ही करते हैं। चलो भाई आज के लिए इतना ही।